शादी के कुछ दिनों बाद ही नवाल ने अपने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। वो ज़ुहैब को खातिर में ही नहीं लाती। उसने अपने घर में दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। पार्टियां शुरू हो गईं। ये देखकर ज़ुहैब के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ज़ुहैब को कहेंगे कि अपनी बीवी को समझाओ, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, हमारी जवान बच्ची है और तुम्हारी बीवी अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेती है और लड़कों से तो बिल्कुल भी उसे बात नहीं करनी चाहिए। ज़ुहैब के वालिद और वालदा इस बात पर बहुत परेशान हैं, लेकिन अब ज़ुहैब भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने वालिदैन को यही कहेगा कि नवाल आप लोगों की पसंद है, आप लोगों ने ही उसके लिए मुझे राज़ी किया था, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। नवाल को भी मालूम है कि ज़ुहैब बुरी तरीके से फंस चुका है। उसकी माँ भी उसे यही समझा चुकी है कि 2 करोड़ का हक महर है, ज़ुहैब ये अदा कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। किरण के भड़काने पर फाइज़ा की सास भी अपने बेटे के हिस्से का मुतालबा करने आ पहुंची है। उसे लगता है कि उसके बेटे को जहेज़ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। बहुओं के इतने नाज उठाए गए, उनके इतने हक में रखे गए, लेकिन बेटी को जहेज़ के नाम पर कुछ मामूली सी चीज़ें देकर टरखा दिया गया। अब वो अपने बेटे के लिए ज़ुहैब के वालिदैन के घर आएगी कि उसके बेटे यावर को कारोबार के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है और उसके सास ससुर उसकी मदद करे। किरण ये देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि ये उसी की लगाई हुई आग है। फाइज़ा के हंसते बसते घर को उसकी लगाई हुई हसद की आग ने जलाकर राख कर दिया है। फाइज़ा रोते हुए अपनी माँ बाप के पास आएगी तो ये बात उनके माँ बाप के लिए भी बहुत तकलीफ़ का बाइस होगी, लेकिन किरण यहाँ भी खुश हो रही होगी कि फाइज़ा उस पर तंज करती थी, आज कैसे रोती धोती यहाँ पर आई है। किरण भी ज़रबाब को खूब बातें सुना रही होगी कि मुझ पर तो तुम्हारे घर वाले तंज करते थे, मेरे कपड़ों पर तंज करते थे, मेरे आने जाने पर तंज करते थे, अब अपनी छोटी बहू के लिए तो वो बिल्कुल खामोश हैं। ज़रबाब की माँ चुपचाप अपनी छोटी बहू के लक्षण देखकर खामोश रहेगी। नवाल उन लोगों को ज़रा भी खातिर में नहीं ला रही। ज़ुहैब उसे समझाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ज़रबाब भी उसे कहेगा कि तुम ज़ुहैब को अपने साथ लिए कर जाया करो, तो वो ये बात मना कर देगी। अपने दोस्तों के साथ तो वो हर जगह घूम रही होती है, लेकिन शौहर को अपने साथ ले जाना उसकी तौहीन है। ज़ुहैब नवाल से बात करेगा कि तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। तब नवाल उससे कहेगी कि अगर तुम अभी भी चाहते हो तो हम रास्ते अलग कर सकते हैं, तुम मुझे तलाक दे सकते हो। तुम ये मत समझो कि अभी शादी को कुछ दिन हुए हैं तो हम अपने रास्ते नहीं जुदा कर सकते। भले ही तुम मुझे आज तलाक दे दो, मैं इस रिश्ते को और नहीं घसीट सकती जिसमें मेरे ऊपर रोक टोक की जाए। रिजवान ने अलग उजाला की ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। वो उसके फ़ोन में ज़ुहैब की शादी की तस्वीरें देखकर उस पर तंज करेगा और फिर उसे लड़ेगा भी कि मैंने तो तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था, अब ये फ़ोन कहाँ से आ गया। उजाला उसे कहेगी कि तुमने मेरा फ़ोन उठाया ही क्यों, बजाय शर्मिंदा होने के वो ढीठ बनकर उसी पर चढ़ दौड़ेगा। नाज़रीन, ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्या नवाल और ज़ुहैब की राहें जुदा हो जाएंगी? क्या उजाला और ज़ुहैब की दोबारा शादी होने के चांसेस हैं? अपनी राय से आगाह